यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नाम मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तू मेरे पास है, दर्द की दवा तू मेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं दुर्बल तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं दुर्बल तेरी आरती। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। गुरु जी की कृपा से हम लोगों का अष्टावक्र गीता का दूसरे प्रकरण का 64वां श्लोक 24 श्लोक चल रहा है। क्या पढ़ा गया था? कल बोला जैसे हमारे पिछले कर्म कट रहे हैं, जो कर रहा है वो फिर भरेगा भी, पर तुम अपनी कर्मों का भुगतान समझकर शांत रहो। प्रारब्ध रूपी नदी ही नहीं है तो जीव का बेड़ा अवश्य ही डूबेगा। यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी तो ये कभी नहीं बोलता कि मैं अपनी प्रारब्ध भोग रहा हूं। वो मन इंद्रियों से ऊपर है, तो न उसके लिए कर्म है न प्रारब्ध। कोई भी हालात या बीमारी वो अपने से नहीं पर अपने से भिन्न शरीर में देखता है। अज्ञानी की देह से ऐसी जुड़ना है कि कभी हर्षित कभी शोकाकुल होता है। जब कुछ पावत है तो गर्व करत है, माया गई तो रोवन लगत है। तुम कहते हो कि हमने लक्ष्मी पूजन छोड़ दिया, पर अंदर से धन के प्रति आसक्ति छोड़ी है? क्वेश्चन मार्क। जीव रूपी व्यापारी की नाव डूब गई तो स्वयं भी डूबा, अर्थात घर परिवार धन सब गए। अगर जीव जीवित है तो एक डूबा तो दूसरी नाव भी बनाता रहेगा। जीव है तो जगत है। मीरा ने कहा, भव सागर अब सूख गयो फिर नहीं मोहि तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरण की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। जब गुरु चरणों की लगन लग जाती है तो फिर भवसागर सूख जाता है। भवसागर मतलब क्या? समुद्र। समुद्र सूख गया तो कहां डूबोगे? डूबता कब आदमी है? जब जो है जीव बनता है। जीव बनने पर ही डूबना, मरना, दुखी होना, विक्षेपता में आना, डिप्रेशन में सब। जब जीव बनोगे तो सारे तुम्हारे को दुख सुख, लाभ हानि, जीवन मरण सब लगेगा। जब तुम अपने को देह न मान करके अपने को आत्मा मानोगे, अपने को ब्रह्म मानोगे, अपने को भगवान मानोगे, तो तुम्हें कोई भी चीज छू नहीं सकती।
इसके लिए क्या बोला भगवान ने? आत्मा की तुलना किससे की गई है? आकाश से। नथिंग कैन टच स्काई। जैसे आकाश को कोई चीज नहीं छू सकती, उसी तरीके से आपको कब कोई चीज नहीं छू पाएगी? जब आप अपने को आत्मा, ब्रह्म, भगवान मानोगे। भगवान मानने का मतलब ये नहीं होता है शरीर से कोई भगवान नहीं है। शरीर में वो शक्ति जिसने जागृत कर लिया, वो शक्ति सबके अंदर है। सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल। और मूर्ख गण खोली नहीं, कर्मी भय कंगाल। कोई ऐसा जीव नहीं जिसके अंदर वो शक्ति न हो। कैसे? इसका प्रमाण बोला, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश जो जीव के अंदर है, जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता है, वो मैं हूं। और वो शक्ति हर एक के अंदर है। उस शक्ति को गुरु की कृपा से आप जागृत कर सकते हो। जिसके अंदर जागृत हो गया तो क्या हुआ? जब जागृत कब होगा? जागृत कौन कब कर सकता है? जब सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख, और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। जब सारे द्वार, सारी इंद्रियों के द्वार, आंख, नाक, कान सब बंद करके अपने अंदर झांको। ये शक्तियां बाहर, आंख बाहर देखती है, कान बाहर बात सुनता है, तो इनको बंद करके अंदर झांको और गुरु के ज्ञान की ज्योति जला के देखो। जब ज्ञान की ज्योति जला के देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा, आई एम दैट, मैं वही शक्ति हूं। उस शक्ति को प्रकट करना है, और प्रकट करने के लिए कंपल्सरी क्या है? गुरु की सहायता लेना। बिना मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। बिना गुरु की सहायता के कोई भव पार नहीं हो सकता। कैसे? जैसे पूरे विश्व में कोई व्यक्ति भी बिना साकार गुरु के तैरना नहीं सीख सकता। किताब में वो वर्ल्ड चैंपियन की किताब पढ़ ले तैरने की, कि हाथ ऐसे चला जाता, पैर से चला जाता, बॉडी ऐसी ढीली रखी जाती है, और किताब रट के और नदी में उतरे, सब भूल जाएगा, डूब जाएगा। बिना साकार गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? साकार गुरु जिस समय सिखाता है बच्चे को, तो उसके पेट के नीचे हाथ रखता है, वो उसके बैलेंस को बनाए रखता है, और कहता है ऐसे लंबा हाथ मारो, ऐसे पैर मारो। और धीरे धीरे क्या होता है, हफ्ते 10 दिन में जब उसका बैलेंस बन जाता है और तैरने लगता है, तो फिर हाथ हटा देता है। जैसे कोई छत, दुनिया की कोई भी मकान जो बनते हैं, उसकी छत जो है पहले नीचे बल्ली लगाई जाती है, 21 दिन तक, महीने भर तक उसको टंगा रहता है, तब वो सेट होता है, तब बल्ली हटाई जाती है। उसी तरीके से दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा नहीं है बिना साकार गुरु के तैरना सीख लिया हो। इसी तरीके से ये जगत भी भव सागर है। ये भव सागर इसका नाम है, जहां पल पल में भय लगता है। तो यहां भी इस भव सागर से तरने के लिए, जैसे नदी में उस पार जाने के लिए बिना साकार गुरु के हम तैरना नहीं सीख सकते और पार नहीं आ सकते। इसी तरीके से इस जगत में, इस भव सागर में हम बिना सदगुरु की सहायता के इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। कभी न कभी जीवन में कोई ऐसी घटना होगी, कोई ऐसा अपमान होगा, कोई ऐसा नुकसान होगा कि तुम डिप्रेशन में जाओगे, सुसाइड करने भागोगे, और अपनी नेचुरल मौत के पहले ही तुम अपने को खत्म कर लोगे। क्यों? यहां पर बहुत आगे नाम क्यों दिया गया है? पल पल में भय। बेटों को अभी तुम छोड़ के आ रहे हो कि बेटा मेरा जो है इंग्लैंड जा रहा है, जब छोड़ने जाते हो बड़ी खुशी होती है, हाँ छोड़ने जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहा है। और जैसे ही छोड़ के घर आते हो, हे भगवान बजरंग बली सकुशल इंग्लैंड पहुंच जाए, और जैसे पहुंचा को फोन करना, ऐसा ना प्लेन क्रैश कर जाए, ऐसा नहीं हो जाए, तुरंत नेगेटिव विचार आएगा।
तो पल पल में भय आता है। इस भय से बचने के लिए ये गीता ज्ञान है। गीता ज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि गीता ज्ञान सुनने के बाद में तुमको भय नाम की चीज लग ही नहीं सकती। भय को भय लग जाएगा, भय आपसे दूर भागेगा। सबसे बड़ा अचीवमेंट इस गीता ज्ञान को पढ़ने से, गुरु मुख से सुनने से क्या फायदा होता है? तुम पूजा पाठ, जप, तप, दान, पुण्य, तीर्थ, गंगा स्नान सब कुछ करने से तुम्हारे को क्या होगा? मन में शांति मिल सकती है। जितनी देर पूजा करोगे, पाठ करोगे, व्रत रखोगे, सब हो सकता है। लेकिन जब जीवन में दुख सुख आएगा, जीवन में लाभ हानि होगी, जीवन में मरण जीवन होगा, उस समय तुम एक रस नहीं रह सकते। मान होगा, छत पर चढ़ जाओगे, अपमान होगा, तहखाने में चले जाओगे, लाभ होगा, छत पर नाचोगे, नुकसान होगा, डिप्रेशन में आ जाओगे, सब हो जाएगा। लेकिन जो ये ज्ञान सुनता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन में, वो कैसा रहता है? एकदम शांत। उसके चेहरे में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं होती है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है ये इस ज्ञान का। इसीलिए बोलते हैं दुनिया के जितने शास्त्र हैं, किसी न किसी पंडित, विद्वान और संत ने लिखे हैं। एकमात्र गीता, भगवत गीता को वो भगवान के मुख से निकली है। एक्चुअल में जनहित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए भगवान कृष्ण ने लीला रची और अर्जुन को ये संवाद सुनाया 18 दिन। 18 दिन में सुना करके कैसे तुम पार हो सकते हो, इसीलिए कहा जाता है ये गृहस्थ का ज्ञान है। ये छोड़ के, घर छोड़ के भागने नहीं है। और इसीलिए गुरु नानक साहब ने क्या बोला है? बोला है घर में रहे जो उदास, नाना हम ताकत दास। उदास का मतलब होता है मायूस होकर कमरे में बंद होकर नहीं रहना, निराश नहीं। उदास मतलब होता है कि किसी के कार्य में इंटरफेयर न करना, अपने से अपना कार्य रखना, मतलब नहीं रखना। और आप जब इस ज्ञान को ले लेते हो तो इस ज्ञान को लेने के बाद में आपको क्या है? अपने काम से काम। और फिर क्या होता है? इस ज्ञान के लेने के बाद घर आपका स्वर्ग हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि आप जब जरूरत है आप बोलते, जरूरत नहीं बोलते। बुढ़ापा बुरा नहीं है, बुढ़ापे की आदत बुरी है। जो लोगों को घर में बच्चे लोग जो है भागते हैं अपने माँ बाप से, क्यों? बढ़ोतरी में क्या होता है? सारी इंद्रियां कमजोर जाती हैं। हाथ कमजोर, पैर कमजोर, आंख कमजोर, सब कमजोर, कान कमजोर, सब कमजोर जाता है। लेकिन ये मुख और जिह्वा ये बहुत तेज जाती है। दो चीज, एक पल शांति से नहीं बैठेगा। बुढ़वा घर में बैठेगा, घर में ऐसी जगह बैठेगा कि चौका भी दिखाई पड़े और कौन घर में आ रहा हो दिखाई पड़े। और जो भी आएगा, क्यों आया, इतनी देर काहे बैठा, क्या बात किया तुमने, तो कहते बड़ो चुप रहो भैया, दिन भर मैं खीर खा लियो। इसीलिए बच्चे भी आ जाते हैं, इसीलिए कहते हैं भैया वहां लगा रहेंगे। जो आप दिन भर को टोका टाकी करते हो तो बुढ़ापा बुरा नहीं, बुढ़ापे की आदत बुरी है। और दिन भर क्या होगा? जवान इतनी चिटोरी जाती है, हर 10 मिनट में हलवा बनाओ, फिर खीर बनाओ, फिर ये बनाओ। बहू गए भैया बुढ़वा का मरीज हमने फुर्सत मिली। मतलब इतना परेशान कर देते हैं, घर वालों देखते हैं और कहते हैं जाओ कुछ मंदिर ठिकाने बैठो, कहा यहाँ बैठे हो। इसी लोग बुढ़ो घर से बनाते हैं। तो बुढ़ापा बुरा नहीं है, बुढ़ापे की आदत बुरी है जो चुप नहीं रह पाता। लेकिन गीता ज्ञान अगर कोई गुरुमुख से सुन लेगा तो मौत। और जब कोई जरूरत होगी, कोई पूछेगा तो बोलेगा। गुरु ने क्या बोला? ज्ञानी मिले, संत मिले तो कुछ कहिए सुनिए, और असंत मिले तो मुष्ट हो रही है। अगर अज्ञानी मिला है, एक शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब तुमसे कोई पूछे तो बात करो, और नहीं तो आवश्यकता नहीं है बोलने की। तो ये बात कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने यहाँ पर।
ज्ञानी तो ये कभी नहीं बोलता कि मैं अपनी प्रारब्ध भोग रहा हूं। वो मन इंद्रियों से ऊपर है, तो न उसके लिए कर्म है न प्रारब्ध। प्रारब्ध होती है शरीर की, शरीर की प्रारब्ध होती है। ज्ञानी अपने शरीर में रहता ही नहीं है। ज्ञानी अपनी आत्मा में हर समय विचरण करता है, हर समय अपने को फील करता है आई एम दैट, मैं वो शक्ति हूं। जब वो शक्ति मैं हूं उसमें विचरण करता है तो बोला नहीं आई एम दैट, मैं वो शक्ति हूं, मैं वो ब्रह्म हूं, मैं वो आत्मा हूं। तो आकाश को जैसे कोई चीज नहीं छू सकती, उसी तरीके से उस ज्ञानी को कोई चीज नहीं छू सकती। कैसे? इसका बहुत अच्छा गुरुजी ने प्रमाण दिया। बोला आप कहां खड़े हो, आप अपनी स्थिति देख लो। इसकी चार चीजें बताई हैं। आप कहां खड़े हो पता लगेगा, आप ब्रह्म ज्ञानी हो, जिज्ञासु हो कि मूल गवार हो। पहली स्टेज क्या है? अज्ञानी की है, मूल की है, गवार की है। जो जरा से कोई बात हो जाती है तो वो जिंदगी भर उसको नहीं भूलता। कैसे? जैसे पत्थर पर सूरज लकीर खींच दो तो पत्थर वो गड्ढा बन जाता है और जिंदगी भर मिटता नहीं है। तो जो अज्ञानी होते हैं, मूढ़ होते हैं, सत्संग नहीं आते हैं, गुरु का संग नहीं करते हैं, गुरु की शरण नहीं आते हैं, तो उनके जीवन में कोई बात हो गई, चाहे वो दौरानी से हो जाए, चाहे जेठानी से हो जाए, चाहे समझी से हो जाए, चाहे आपके बेटे से हो जाए, बेटे से हो जाती है, तब भी क्या बोलता पिता, हम तुम्हें कसम दे के जा रहे हैं, हमारे मरने हो विद्यार्थी में हाथ मत लगाना। सुना आप लोगों ने? ऐसा नहीं है। ये जो बात गुरु ने कभी कोई बात गलत नहीं बोली। गुरु ने बोला कि ऐसा जब जो अज्ञानी होता है तो पत्थर बकरी खींच जाती है। दूसरा कौन है? जिज्ञासु। जिज्ञासु जो होता है, जो ज्ञान सुनता है, गुरु के ज्ञान को लेता है, और जब उसके जीवन में उसका अपमान होता है तो गुरु से वो प्रश्न करता है, गुरु जी मैं तो सबको इज्जत करता हूं लेकिन मेरा इसने अपमान किया। तो गुरु उसको समझाते हैं, नहीं बेटा तुम्हारा अपमान नहीं किया, तुमने किसी जन्म में इसका अपमान किया था, उसने जन्म में तुम्हारा अपमान करके तुम्हारे कर्मों को उसने काट दिया। क्यों? बिन भोगे छूटे नहीं कर्म में बलवान। कर्मों की गति इतनी बलवान है कि जो तुमने कर्म कभी भी किसी जन्म में किया है, जब तक उसका टोटल उसका वारण न्याय नहीं हुआ, उसका निपटारा नहीं हुआ, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। तो गुरु जी समझाते हैं कि तुम्हारा उसने अपमान नहीं किया, तुम्हारे कर्मों को काटा तो मुक्ति मिल सकती है। तो क्या होता है? जैसे बालू में लकीर खींचो और कोई उसको मिटा दे, उस प्रकार से लकीर मिट जाती है। इसको बोलते हैं जिज्ञासु लक्षण। तीसरा है ज्ञानी। ज्ञानी का क्या है? उसको किसी से मदद नहीं लेनी पड़ती। अगर उसका कहीं अपमान हुआ, नुकसान हुआ, तो वो तुरंत उसका बटन दबता है, मैंने भी कभी किसी जन्म में इसका नुकसान किया, तो आज मेरा इसको नुकसान किया है। तो कैसे होता है? जैसे पानी में लकीर खींचो, पानी में लकीर आगे खिंचती जाएगी, पीछे मिटती जाएगी, अपने आप प्रयत्न करना पड़ता है। तो ज्ञानी का तुरंत जैसे इन्वर्टर ऑन होता है, बत्ती गई इन्वर्टर ऑन, क्लिक, उसी तरीके से जब कोई जीवन में कोई घटना घटित होती है तो ज्ञानी तुरंत उसके अंदर क्लिक दब जाता है कि मैंने ऐसा किया था इसलिए आज ऐसा हुआ है। तो उससे वो क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। और चौथा होता है ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी को कोई चीज टच क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि वो हर समय अपनी आत्मा में विचरण करता है। उसके मन में क्या भाव होता है? घड़ी जो विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में हो, एक घड़ी भी अपने राम से अलग नहीं होता। कैसे? जैसे पतंग डोरी से बंधी है, पतंग उड़ाने वाला, जब तक पतंग जो है डोरी से बंधी है, आकाश मुड़ रही है, जब पतंग कटी तभी धरती पर आई। उसी तरीके से जब तक तुम ब्रह्म अपने को महसूस कर रहे हो, तुम्हें कोई चीज नहीं छू सकती। तुम्हें कब छूती है? जब तुम्हारे मन में, जब तुम जीव बनते हो, पहले ब्रह्म से जीव बनते हो। कब बनते हो जीव? जब तुम्हारे अंदर कोई चाहना उत्पन्न होती है। इसीलिए इसका प्रमाण दिया है, चाह चमारी चीमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था, यदि चाह न होती बीच।
एक चाहना कारण तुम ब्रह्म से जीव बनते हो और जीव से शैतान बन जाते हो उस चाहना की पूर्ति के लिए। तो हमें शैतान बनाया किसने? चाहना ने। तो ये कल्प वृक्ष है, यहां पर ये संकल्प करो आज से हम किसी से कुछ नहीं चाहेंगे। बोलो हाँ, हम सुने नहीं, हमें फलाई चीज नहीं मिली। यहां तो कह दिया, बाद में कहो। आज पता लग रहा है कि आज जो है ठंड है, तभी आज सब आधे गायब हो गए। आज हमारे मन में आ रहा था कि जो पक्का जिसको निश्चय हो गया वही आज आएगा, बाकी जो डावाडोल नहीं आएंगे आज। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, अभी जैसे बात चल रही थी बुढ़ापे की, तो बड़ा अच्छा उस पर ध्यान आया कि गुरु जी ने इस पे बहुत सुंदर दृष्टांत बताया था। कहा कि एक देश का राजा बड़ा तीखा बोलता था और उसकी वाणी में इतनी कड़वाहट रहती थी कि आदमी हिल जाता था। अब चूंकि राजा था तो कर भी क्या सकता था, सुनना पड़ता था। तो राजा के जो महामंत्री थे और जो उसके करीबी जन थे वो रोज इस परिस्थिति को फेस करते थे। तो एक दिन उन्होंने राजा को मनाया और राजा से कह करके एक प्रतियोगिता का आयोजन कराया और वो प्रतियोगिता में यह रखा गया कि जो सबसे निकृष्ट चीज है उसको राजा के सामने प्रस्तुत किया जाए, उस व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा। सारे जितने भी लोग थे, कोई गया मरा हुआ सांप लाया, कोई सुअर लाया, कोई विष्ठा लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। एक उस राज्य का बहुत ही समझदार व्यक्ति था, वो गया और जा करके एक मरे हुए व्यक्ति की जीभ काट लाया और ला करके राजा के सामने उसने प्रस्तुत कर दिया। तो बाकी चीजें तो राजा समझ गया, लेकिन इसको नहीं समझा। कहा ये क्या है, कौन लाया है? तो जो लाया था वो खड़ा हुआ, कहा महाराज मैं लाया हूं। कहा ये क्या है? कहा महाराज ये मरे हुए व्यक्ति की जिह्वा है और इससे ज्यादा कड़वा कोई बोल नहीं सकता। कहा कैसे? कहा महाराज अगर ये जबान कड़वा बोलने पे आए तो इतना घाव करती है, इतना घाव करती है कि आप सहन नहीं कर सकते। बाहर का घाव तो भर जाता है लेकिन भीतर का घाव मरते दम तक नहीं भरता। जैसा भी बोला कि पिता ने पुत्र से बोला कि मेरी अर्थी को कांधा मत देना, हाथ मत लगाना। क्यों? क्योंकि भीतर तक घाव हो गया। कितने साल का रिश्ता है, तोड़ दिया। तो बोला, कहा महाराज इससे कड़वी चीज इस धरती पे नहीं है, ये बोलने पे आए तो बड़े बड़े को हिला जाए। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं भी कड़वा बोलता हूं और मुझसे भी सब पीड़ित रहते हैं, तो बड़ी उसको आत्मग्लानि हुई। अब राजा के मन में आया कि क्या करूं, तो राजा ने फिर मंत्रियों को बुलाया,
और बोला कि ऐसा करो, आपकी एक फिर से नई प्रतियोगिता का आयोजन करो और उसमें जो सबसे प्रिय वस्तुएं हैं उसको पेश करो। कहा ठीक है महाराज। फिर यही अनाउंसमेंट हुआ और अब की बार कोई देशी घी लाया, कोई मिठाई लाया, कोई खीर लाया, सब लोग अलग अलग वस्तुएं लेके आए जो उनके मानक में सबसे बढ़िया थी। वो व्यक्ति जो चालाक था वो फिर से बार वही जिभ्या लेके चला आया। अब जब राजा बैठा और उसने देखा तो फिर नाराज हुआ। अब क्यों लाए हो? कहा महाराज, अगर ये मीठा बोलने पे आए तो बड़ी बड़ी मिठाई फेरे। कहा देख लो, उदाहरण है। कहा मिर्चा भी बिकती है तो तीखा बोल के नहीं बिकती है, मीठा बोल के बिकती है। जबकि चाहिए तीखी मिर्चा, मीठी नहीं चाहिए। कहा कोई झगड़ा हो जाता है, कभी किसी को क्रोध आ जाता है, आप देखो पारा कितना हाई हो जाता है, तुम उस समय उसके सामने चमचम पेश कर दो, गुस्सा नहीं ठंडा होगा। 56 भोग रख दो, गुस्सा नहीं ठंडा होगा। लेकिन मीठी वाणी बोल दो, तुरंत गुस्सा ठंडा हो जाए। तो कहा महाराज, इससे ज्यादा मीठा कोई बोल ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे गुरु जी क्या कहते हैं, क्या वचन संभाल के बोलिए और वचन के हाथ ना पाओ। एक वचन औषधि करेगा, एक करेगा खाओ। आज आप देख लीजिए, जो लोग भी इस गीता के ज्ञान से नहीं जुड़े हैं, जो आज भी अज्ञानता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा उनकी वाणी में अहंकार महसूस होगा। आप अजमा के देख लेना, वो किसी भी कार्य को विनम्रता पूर्वक कह ही नहीं पाएंगे। हर चीज को आदेशात्मक ढंग से तुमसे बोलेंगे कि ये काम करके आओ। लेकिन ज्ञानी कैसे बोलेगा? उसकी वाणी में मिठास होती है। अज्ञानी की वाणी में कड़ुआहट होती है, अहंकार होता है, रूखापन होता है। और ज्ञानी की वाणी में मिठास होती है, नम्रता होती है, अपनापन होता है, झुकाव होता है, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी आंखों में प्रेम होता है। आज आप देखो, किसी से बात भी करो, अगर उसके मन के विपरीत तुमने 90 बातें उसके मन की और सिर्फ 2 बातें उसके मन के विपरीत कर लो, देखो तुमको कैसे घूर के देखता है, कितनी मन में उसके कुंठा भर जाती है, क्रोध आ जाता है। लेकिन ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं है। ज्ञानी हर चीज में झुक के, मुड़ के, प्रेम से आगे बढ़ जाता है। और ये सब सिखाया किसने? आप सोचो। इसीलिए भगवान से भी ज्यादा अगर महान किसको बोला है तो वो गुरु को बोला। भगवान ने तुमको शक्ति दी है, पर शक्ति को उपयोग करना तुमको गुरु ने सिखाया। आप देखो, और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो शास्त्रों को पढ़ने के बाद और अहंकारी हो गए। वो किसी के आगे झुक नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके भीतर उन शास्त्रों का भी अहम आ गया कि मैं ज्ञानी हूं। जबकि ज्ञान, हमारे गुरु जी क्या कहते हैं, ज्ञान का मतलब ही है नम्रता और प्रेम। आज आप देख लो, गुरु जी कहते हैं कि तुम भले ही गहना पहनना या ना पहनना, लेकिन घर से बाहर निकलना तो नम्रता का गहना पहन के ही निकलना। और नम्रता का संधि विक्षेप क्या होता है? नम्रता का अर्थ है जो कभी ना मरता। तो अमर होना चाहते हो तो समझ लो, नम्रता का गहना पहन लेना। अब क्या करना, पहनना है कि उतारना है? पहनना है, बहुत महंगा है ये। अच्छा, आज बहुत अच्छा बताया भैया ने। आज हम सब बड़े भाग्यशाली, आज हमारे इस ज्ञान का जिन्होंने उदय किया, हमारे दादा भगवान मंगलमल, उनका जो है
जन्मदिन है, आज के दिन प्रकट हुए थे, तो उस उन्हीं का भजन आज जो है हम भी वाला गा देंगे। हम सब लोग दादा भगवान के कर्जदार हैं। आप सोच लीजिए, कोई वैद्य आपको ठीक कर देता है, किसी रोग से मुक्ति दिला देता है, तो भी जीवन पर्यंत आप उसके एहसानमंद रहे। और आज इस ज्ञान की खोज करने वाले हमारे दादा भगवान, उनकी वजह से ही आज हम सब के जीवन में कितनी मानसिक शांति है, कितना संतोष है, कितनी प्रफुल्लता है, वो हम सब लोग अनुभव करते हैं। तो ऐसे दादा भगवान के लिए हृदय से कोटि कोटि नमन, और उनके लिए ही ये भजन है। सब लोग मिल के गाएंगे और जोरदार ताली बजाएंगे, वहां तक पहुंचना चाहिए। चलिए। दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने। नशा तेरी आंखों ने ऐसा पिलाया, मुर्दे थे हम तो जीना सिखाया। नशा तेरी आंखों ने ऐसा पिलाया, मुर्दे थे हम तो जीना सिखाया। खुशियों के तू बाटे खजाने, खुशियों के तू बाटे खजाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने। तू पूजा है मेरी, मैं तेरी पुजारी, तू दादा है मेरा, मैं तेरी भिखारी। तू पूजा है मेरी, मैं तेरी पुजारी, तू दादा है मेरा, मैं तेरी भिखारी। तेरे मेरे रिश्ते पुराने, तेरे मेरे रिश्ते पुराने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने। नजरों में तू है, नजारों में तू है, पतझड़ में तू है, बहारों में तू है। नजरों में तू है, नजारों में तू है, पतझड़ में तू है, बहारों में तू है। खुशियों के तू बाटे खजाने, खुशियों के तू बाटे खजाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दादा हम तो तेरे दीवाने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने, दुनिया माने या न माने। दुर्गेश भैया दिल्ली
बुढ़ापा बुरा नहीं होता, बुढ़ापे की आदत। और क्या अनुभव रहा मन आपका? कोई भूले परम संसार, अब रूप में न कोई भूले भोपाल। और क्या अनुभव हो रहा है? दिल्ली में जो है 3 दिन हम लोगों को वहां रहना हुआ, आपको क्या फील हो रहा था, कैसा लग रहा था, क्या क्या मिला आपको? पूजा जी, दुर्गेश भैया का गला बढ़ गया 3 दिन में, ये जो कह रहे आप बता दो। जी, इनका कहना है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। धन्यवाद हमारे जो आप हमारे घर पधारे और बहुत अच्छा लगा। नए वर्ष पर गूंगा ही सारे बताता है तो बता नहीं। हाँ बता दो दुर्गेश भैया, मन के भाव से बता दो, सब बता देंगे, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या बोल रहे पूजा जी, बताइए, हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। गुरु जी, आपका एहसान है। हम लोगों पे आपने इतनी करुणा की है, कृपा की है कि आप सब हमारे घर पर पधारे हैं। और 9 वर्ष से पहले इतना अच्छा कहाँ हो पाता था। नए साल होता था तो हम कहीं नहीं घर में, लेकिन आज साक्षात भगवान हम लोगों के घर में, और साथ में जितने भी देवी देवता हैं, आप सबके रूप में आपके शुभ चरण हमारे घर में पड़े। सच बात है, गुरु जी बहुत भाग्यशाली है और आपका सच्चे हृदय से लाख लाख शुक्राना करते हैं, दिल से शुक्राना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। ऐसी कृपा हम लोगों पर बरसाए रखना और अपने चरणों से लगाए रखना गुरु जी, आपका लव और आपकी कृपा से ये सारे कार्य हुआ है। तो इतना करते हो गुरु जी, तुम मेरा नाम हो रहा है, बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपका लाख लाख शुक्राना, लाख लाख दुर्गेश भैया एकदम गला बैठ गया। हम लोग दुर्गेश भैया, हम लोग आपके भाव को समझ रहे हैं, सब बिना बोले समझ रहे हैं। आप पूजा जी क्या बताएंगे? मेरा भी अनुभव यही है गुरु जी, अलग अलग है, लेकिन जो मुझसे निकला है वो भावनाएं एक है। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि नए वर्ष पे हम मंदिर जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं कि नया साल जो हम भगवान के वहाँ मनाए, यात्रा पे जाए। लेकिन साथ साथ चारों धाम अगर मेरे घर में आ गया हो तो उससे भाग्यशाली क्या होगा गुरु जी। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और अपना एक अनुभव कि मैंने कुछ महीने पहले ही एक स्वप्न देखा था कि हमारे घर में है और इतनी संगत है, मैं ये कह रही थी कहाँ इनको हम सुलाएं और कहाँ रखें, वो सपना सच हो गया गुरु जी। कहते आप पूरी संगत को लेके आप हमारे घर पर आए गुरु जी, आपका जितना शुक्राना करें। इतनी ठंड में कोई कहीं जाना नहीं चाहता, लेकिन आप इतनी ठंड में और इतनी संगत को लेके आए, तो सच बात उनके आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। और इतने प्रेमी आए, सबके चरणों में कोटि कोटि नमन है गुरु जी। लेकिन कोई गलती हो गई होगी गुरु जी, हमें माफ कर देना गुरु जी। सब प्रेमियों से यही अरदास है कि अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो अपनी बहन और बेटी समझकर मुझे माफ कर देना। हाँ, डॉक्टर शांति, डॉक्टर शांति क्या बता रही हैं आप? क्या 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 महसूस किया आपने?
चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, डॉक्टर प्रीति क्या बता रही है? हरिओम गुरु जी, आपने बताया ना कि निरीक्षा का भाव वास्तव में एकमात्र निरीक्षा का बाहु ही हमें ब्रह्म पद तक पहुंचा सकता है। गौरानी क्या बता रही है? दोनों चीजें इसमें हो सकती है, बट वो हमको जीते जी हमें उसको उसमें मिठास लानी है, ये बात बहुत अच्छी है। ऐसी कड़वी भी है, बस गुरु के ज्ञान से इसको और मीठा करते चले। क्या बोलनी है संगीता रानी? हरिओम गुरु जी, हरिओम भाई, बहुत अच्छी बात लगी कि एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द ही मतलब इतना, जैसे भैया ने बोला ना कि इतना मीठा, यही जीव इतना मीठा होता है कि मिठाई फेल है, यही जीव इतना कड़वा कि मिर्चा भी बेच देता है। ये बात पूनम जी क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया। नम्रता के बारे में भैया ने बताया कि नम्रता का मतलब हर समय नम्रता का गहना पहने, भले कोई गहना न पहने, लेकिन घर से निकले तो नम्रता को धारण करके निकले। ये बात बहुत अच्छी है। चलिए ओम को जाप। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।